इतनी ऊंचाई पर टनों भारी चट्टानें किसने पहुंचाई? एक के ऊपर एक बेतरतीब चट्टानें रख दी और बन गया मंदिर। यहां युगों से गूंजते हैं तंत्र और मंत्र। तभी तो कितने भूकंप आए, बिजलियां गिरी, कई तूफानों ने कहर बरपाया, पर एक भी पत्थर को कोई हिला भी ना पाया। प्राचीन काल के कई मंदिर आज भी देखे जा सकते हैं जो अपनी विशालता, दिव्यता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। हजारों साल पहले कई टन भारी पत्थरों को सैकड़ों फीट ऊपर पहुंचाने का तरीका पता था। उन्हें क्या मंदिर की दीवारें खड़ी करनी नहीं आती थी? ये एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल के जवाब में कई लोग ये कहते हैं कि इस चमत्कारी मंदिर को भोले बाबा के गढ़ों यानी भूतों ने बनाया था। मध्य प्रदेश के मुरैना सिहोनिया कस्बे में स्थित ये मंदिर सदियों से सवालों, शक्तियों, सिद्धियों और रहस्यों से घिरा है। जहां दिन के उजाले में लोग मंदिर की भव्यता को देखने आते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में यहां परिंदा भी पर नहीं मारता, क्योंकि रात होते ही यहां फैला खौफ सांसें लेने लगता है। हमारे भारत देश के इतिहास में कई प्राचीन मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे जिनका निर्माण हजारों साल पहले हुआ। इन्हें राजाओं महाराजाओं ने बनवाया था और हजारों साल तक इनकी जो मजबूत दीवारें हैं आज भी टिकी हुई। लेकिन आज हम एक ऐसे अद्भुत मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कई रहस्यमयी कहानियां बताई जाती हैं, कई किंवदंतियां हैं। अधूरा निर्माण था ये। क्यों है अधूरा निर्माण? ये मंदिर अभी तक पूर्ण क्यों नहीं हुआ? बीच बीच में से टूटा भी है, पत्थर अजीब तरीके से रखे हुए हैं और भी कई अंधविश्वास यहाँ पर हैं। अंधविश्वास की कहानी भी इस मंदिर के बारे में कही जाती है। क्या है इस मंदिर का रहस्य? क्या कुछ किंवदंतियां हैं? क्या कुछ कहानियां हैं? आज आपको ककन मठ मंदिर की एक एक तस्वीर दिखाएंगे विस्तार से। ककन मठ के इस मंदिर को लेकर दो तरह की कहानियां प्रचलित हैं। एक जो इतिहास में है और दूसरी वो जो किंवदंती है। इस रहस्यमयी मंदिर का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। कई लोगों का मानना है कि ककन मठ मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था और उस समय से कछवाहा वंश के राजा कीर्ति ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। कई लोगों का मानना है कि राजा कीर्ति की पत्नी ककनावती भगवान शिव की बड़ी भक्त थी और आसपास एक भी शिव मंदिर नहीं था, इसलिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो उस अद्भुत ककन मठ मंदिर के बाहर मैं मौजूद हूँ। अंदर भी हम जाएंगे, आपको दिखाएंगे क्या है रहस्य मंदिर का, बनावट आपको दिखाएंगे मंदिर की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एक पत्थर रख के इस मंदिर को बनाया गया है, कोई जोड़ नहीं है, पत्थरों को रख दिया गया। आंधी तूफान भी आता है, कुछ नहीं बिगड़ता, एक पत्थर नीचे नहीं गिरता। पहले आप बाहर से इस मंदिर को देख लीजिए। बाहर से इस मंदिर की बनावट को आप देख लीजिए। बेहद अद्भुत ये मंदिर बाहर से नज़र आता है। और जैसे ही हम सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ते हैं तो एक शिलालेख हमें यहाँ पर दिखता है। इस मंदिर के बारे में बताया गया है। शिलालेख पर ज़रा नज़र डालते हैं तो लिखा है कि ककन मठ मंदिर के नाम से विख्यात ये अद्भुत मंदिर भग्न अवस्था में भी अपने मूर्ति शिल्प को संजे हुए है। भग्न अवस्था मतलब खंडित अवस्था, टूटा फूटा हुआ। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग इस मंदिर का मुख्य देवता है, मतलब भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है इस मंदिर के गर्भगृह में। मंदिर के गर्भगृह के ऊपर विशाल शिखर है, लगभग 100 फीट ऊंचा शिखर है, जो अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में मतलब खंडित अवस्था में, और इसके आंतरिक पाषाण ही अब दृष्टिगोचर हैं। वास्तविक स्वरूप में इस मंदिर के चारों ओर अन्य लघु मंदिरों का भी निर्माण किया गया था जिनके कुछ अवशेष देखे जा सकते हैं। मंदिर का नाम रानी ककनवती के नाम पर जाना जाता है।
ककनवती रानी थी, भगवान भोलेनाथ की वो भक्त थी। तो ये है इस मंदिर की हिस्ट्री। लेकिन एक अंधविश्वास भी है इस मंदिर के बारे में, रहस्य भी है इस मंदिर के बारे में। कहा जाता है उस रहस्य के बारे में कि कई ऐसी शक्तियाँ थी जिन्होंने इस मंदिर को बनाया। उन शक्तियों के बारे में भी आपको हम बताएंगे, लेकिन वो अंदर आपको हम ले चलते। आइए। मंदिर के निर्माण की इस कहानी का उल्लेख इतिहास में मिलता है, लेकिन एक किंवदंती मंदिर से जुड़ी ये भी है कि इस मंदिर का निर्माण भूतों ने किया है। लेकिन मंदिर बनाते बनाते सुबह हो गई और मंदिर के निर्माण को बीच में ही छोड़ना पड़ गया। इस मंदिर को भूतों का भी मंदिर कहते हैं। इस मंदिर को आप देखेंगे तो आपको ये देखने में अधूरा ही लगेगा। तो मंदिर के चबूतरे पर हम मौजूद हैं। इसी एक विशाल चबूतरा है, इस पर मंदिर का निर्माण है। मंदिर को आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि पत्थर एक के ऊपर एक रख दिए गए हों। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भूतों ने कराया था। जी, भगवान भोले के जो भक्त थे, भूत भवावन, भगवान शिव कहे जाते हैं भूत भावन, भगवान भोलेनाथ के भक्तों मतलब भूतों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। ये बात भी कही जाती है। क्या ये सच है? कितनी सच है? इसके बारे में भी हम लोगों से बातचीत करेंगे, जानकारों से भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं मंदिर के अंदर। आइए। मंदिर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंचते हैं, हम और भी ज्यादा हैरान होते हैं। इस मंदिर की बनावट को देखकर, मंदिर को करीब से गौर से देखने पर ऐसा लगता है कि पत्थरों को एक के ऊपर एक बेतरतीब तरीके से रख दिया गया। ऐसा लगता है कि बस पत्थरों को रखते गए और मंदिर बनता चला गया। तो आइए अब आपको मंदिर की बनावट के बारे में बता देते हैं। मंदिर के अंदर हम मौजूद हैं, गर्भगृह में जाएंगे, भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी करेंगे, शिवलिंग के दर्शन करेंगे। लेकिन पहले मंदिर के बाहर की बनावट आप देख सकते हैं। मूर्तियां हैं, ये मूर्तियां मैं कहना चाहूँगा, जोशी भाई से दिखा दीजिए। मूर्तियां भी खंडित हैं, भग्न अवस्था में हैं। और अद्भुत वास्तुकला का नमूना ये मंदिर है। और ख़ास बात आप देखिए, ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, ऊपर की तरफ ऐसा लगता है जैसे कोई पहाड़ हो। पत्थर एक के ऊपर एक रख दिए गए हैं। बस पत्थर ऐसे लगते हैं कि एक अब गिरेगा, अब सरक जाएगा कोई पत्थर तो पूरा मंदिर भर कर गिर जाएगा। लेकिन हजारों साल हो चुके हैं इस मंदिर को ऐसी ही अवस्था में। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है इस मंदिर के साथ कि कोई पत्थर गिरा हो। आंधी, तूफान, बिजलियों का कड़कना, भूकंप के कई झटके इस मंदिर ने झेले हैं। लेकिन मजाल के एक पत्थर आके गिर गया हो। पत्थरों की बनावट सबसे चौंकाती है। एक के ऊपर एक रख दिए गए हैं पत्थर और ऐसा बना के छोड़ दिया गया इस मंदिर को। अधूरा निर्माण है। देखिए वो पत्थर आपको देख सकते हैं। वो पत्थर केवल वहाँ से केवल सपोर्ट है उस पत्थर को, और कहीं सपोर्ट नज़र नहीं आता उस पत्थर को। हल्की सी धमक में पत्थर गिर जाएगा ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। आज तक इस रहस्य को कोई समझ नहीं पाया। इसलिए ककन मठ का ये मंदिर अपने आप में अनोखा है, अपने आप में रहस्यमय है। मंदिर में कई पत्थर तो इस अवस्था में हैं, या ये कहें कि ऐसे रखे गए हैं कि उन्हें देखकर और उनके नीचे खड़े होने पर डर लगता है। डर पत्थर के गिरने का, और पत्थरों के गिरने के साथ मंदिर के गिरने का भी। हवा में लटकते पत्थर मन में खौफ पैदा कर देते हैं। मंदिर में लगे पत्थरों का संतुलन ऐसा कि कोई भी देखकर हैरान हो जाए। कहा जाता है कि भूतों ने दूर दराज के स्थानों से पत्थरों को एक खाली मैदान में ले जाकर
रातों रात इस मंदिर का निर्माण किया। एक भी पत्थर जो मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल हुआ हो वो आपको इस इलाके में कहीं नहीं मिलेगा। इस मंदिर के बारे में कई सारी बातें आपको चौंकाती हैं। सबसे ज़्यादा चौंकाती बातें हैं कि बिना जोड़ के, कोई जोड़ नहीं है किसी भी चूना का, किसी भी चीज़ का जो पत्थरों को जोड़ने के लिए, मंदिर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, किसी भी चीज़ का जोड़ नहीं है। और सबसे अद्भुत चीज़ हवा में लटकते हुए पत्थर। देखना चाहेंगे आप? दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ऊपर देखिए, एक पत्थर हवा में ऐसे लटक रहा है जैसे कि अभी बस गिर जाएगा, हवा में ही गिर जाएगा। हवा में लटक रहा है पत्थर, उसके नीचे भी आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे आश्चर्यचकित करती हैं, चौंकाती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर ये संभव कैसे है? क्या ऐसा भी हो सकता है क्या हवा में पत्थर लटक रहे हों लेकिन आज तक ये पत्थर गिर नहीं पाए? इसलिए अंधविश्वास भी है, लोगों की किंवदंतियाँ हैं कि क्या इस मंदिर का निर्माण भूतों ने कराया था और रात के समय इस मंदिर का निर्माण वो कर रहे थे। और जैसे ही सुबह होती है, कहा जाता है कि गांव में किसी महिला ने चक्की चलाई और उसकी आवाज़ सुनकर वो भूत वहाँ से चले गए। उस मंदिर का निर्माण अधूरा का अधूरा रह गया। और जैसे कि आप हवा में लटकते हुए पत्थर आप देख रहे हैं वैसे ही रह गए, लेकिन ये गिर नहीं रहे। इसे भगवान भोलेनाथ के चमत्कार कहेंगे, उनकी शक्तियाँ कहेंगे। बहुत कुछ कहा जाता है इस मंदिर के बारे में, इसलिए ककन मठ का ये मंदिर काफ़ी अद्भुत है, अपने आप में अनोखा। हजारों साल पुराने इस मंदिर में आपको हर तरफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां दिख जाएंगी, लेकिन कई टूटी हुई अवस्था में मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है इन मूर्तियों को युद्ध के लिए आए कई शासकों ने तोड़ दिया था। मंदिर के कई अवशेष ग्वालियर के एक म्यूजियम में रखे हुए हैं। लोगों की आस्था ही कहेंगे या मंदिर की दिव्यता ही कहेंगे कि मंदिर की ऐसी अवस्था होने के बावजूद भी यहाँ लोग भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। राजा कीर्तराज ने अपनी रानी ककनावती के लिए 11वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया। ये शिव मंदिर है और शिव मंदिर इसी से, ककनावती से ही इसको नाम ककन मठ मंदिर पड़ा। और ककन मठ मंदिर 1015 से 1025 ईस्वी के बीच में बना है और ये लगभग इसकी हाइट जो है 110 फीट हाइट है। और ये पूरा द्रमण शैली का बहुत अच्छा एक नमूना है। दिन में लोग इस मंदिर को देखने आते हैं, लेकिन मंदिर परिसर के गेट रात के अंधेरे में बंद कर दिए जाते हैं। इसके पीछे क्या वजह है कोई नहीं जानता। रात के अंधेरे में ऐसा क्या है जो मंदिर में लोगों को आने नहीं दिया जाता? क्या कोई शक्तियों का साया है यहाँ, जिस वजह से रात में लोग यहाँ आने से डरते हैं? किस बात का डर है लोगों को जो लोग सूरज ढलते ही यहाँ कदम नहीं रखते? ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में रात होते ही यहाँ फैला खौफ सांसें लेने लगता और अनजान शक्तियों का साया डराने लगता। तो मंदिर में गर्भगृह के अंदर शिवलिंग के भगवान भोलेनाथ के दर्शन हमने कर लिए। यहाँ पर जो लोग मौजूद रहते हैं, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, ड्यूटी लगती है जिन लोगों की, उनसे हमने बातचीत की और हमें पता चला कि यहाँ पर सूर्यास्त के बाद मंदिर के गेट बंद हो जाते हैं, पट बंद हो जाते हैं। एक जो बाहर का गेट है वो भी बंद कर दिया जाता है। हमने इसके बारे में उनसे पूछा कि आखिर ऐसा होता क्यों है, तो इसका जवाब उनके पास नहीं था। सरकार की तरफ से, पुरातत्व विभाग की तरफ से आदेश उनको दिए गए हैं तो उनका पालन वो करते हैं। मतलब सूर्यास्त के बाद मंदिर के पट बंद होते हैं, बाहर जो गेट है वो बंद हो जाता है। मतलब सूर्यास्त के बाद आम लोगों के लिए मंदिर में दर्शन नहीं अलाउ है।
इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे क्या रहस्य है, या कोई अंधविश्वास इसके पीछे छुपा हुआ है। अपने आप में अनोखा ककन मठ का ये मंदिर। ककन मठ मंदिर की अनोखी बनावट सबसे आकर्षित करती है, सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ये कैसे संभव है। मंदिर की बनावट हैरान करती है कि आखिर कैसे पत्थरों को जमाया गया और मंदिर बन गया। हमने सोचा कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ के पत्थर ही ऐसे जो एक के ऊपर एक रखने से, सही तरीके से जमाने से ऐसे व्यवस्थित हो जाएं कि गिरे ही ना। हमने मंदिर परिसर के आसपास मौजूद पत्थरों को जमा कर देखा, लेकिन पत्थर कुछ हद तक जमते हैं, उसके बाद भर भरा कर गिर जाते हैं। तो ककन मठ मंदिर का राज छुपा है उसके पत्थरों में, कि आखिर ये पत्थर जमे हुए हैं, गिरते नहीं हैं। ये सभी को आश्चर्यचकित करता है। हमारे आसपास, मेरे पीछे भी, आजू बाजू दाएं बाएं सब में यहाँ पत्थर दिख रहे होंगे। तो ये आसपास के पत्थर हैं। तो हम सोच रहे हैं इन पत्थरों को जमा के देखें। हो सकता है यहाँ के पत्थर ही ऐसे हों कि एक दूसरे के ऊपर रखे जाएं तो गिरे ना। तो हमने भी ये सोचा है कि हम पत्थरों को जमा के देखते हैं कि क्या ऐसा होता है कि ये पत्थर जमते ही जाते हैं और गिरते नहीं हैं। आइए हम भी कोशिश करते हैं। देखिए, 3 से 4 पत्थर हमने रखे और ये पत्थर गिर गए। लेकिन ककन मठ जो मंदिर बनाया गया है उसकी यही विशेषता है कि ऐसे ही पत्थरों को रखा गया है और पत्थर ज्यों के त्यों अभी ये पत्थर गिर रहे हैं। हम 3 से 4 पत्थर रखते हैं, उसके बाद ये पत्थर गिर जाते हैं। तो मतलब राज छुपा है मंदिर के अंदर। मंदिर को किसने बनाया? कहानियाँ प्रचलित हैं कि भूतों ने इसका निर्माण किया था। क्या ये सच है? जब रात में भूत इसका निर्माण कर रहे थे, सुबह हो गई, उसके बाद चले गए। तो पत्थरों में कोई राज नहीं है, राज मंदिर में है। और जिन्होंने इसका निर्माण किया है, करवाया है, वो अद्भुत रहेंगे। मंदिर की बनावट बार बार हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि जब राजा कीर्ति ने अपनी पत्नी ककनावती के लिए ये मंदिर बनवाया था, तो इस मंदिर की डिजाइन ऐसी क्यों है? ये मंदिर बाकी मंदिरों जैसा क्यों नहीं है? ये मंदिर खंडर जैसा क्यों लगता है? मंदिर में कोई पुजारी भी नहीं है जो भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा करता हो। हैरान करने वाली बात यह भी है कि ककन मठ के मंदिर के गर्भगृह में जो शिवलिंग है उसमें जलहरी नहीं है। अमूमन ऐसा होता नहीं है। भोलेनाथ के हर शिवलिंग में जलहरी जरूर होती है, जो यहां देखने को हमें नहीं मिलती। मंदिर इतना प्रसिद्ध है, लेकिन मंदिर के बाहर पूजन सामग्री के लिए कोई दुकानें भी नजर नहीं आती, कोई भीड़ भाड़ नजर नहीं आती है। महसूस होता है तो बस वीराने में खड़ा हुआ ये मंदिर। ऐसी कई बातें हैं जो उस बात की तरफ इशारा करती हैं जिसमें यह कहा जाता है कि ये मंदिर भूतों ने बनाया है। पूर्वजों से हम अपने बावन पीढ़ी से ऐसे ये सुनते आ रहे हैं कि इसे भूतों ने बनाया है। और ये भी कहा जाता है कि जैसे जब भूत बना रहे थे और सुबह का वक्त हो गया था और 4 बजे के करीब किसी महिला के द्वारा जो हाथ से पीसने वाली जो चक्की होती है उसको स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से भूत उसे अधूरा छोड़ के चले गए। 11वीं सदी का शिव मंदिर है जो ककनावती रानी थी उनके लिए बनवाया गया था। लेकिन भूतों की कहानी ये स्थानीय स्तर पर बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि इसका जो मंदिर का स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। 2 से 3 मंजिल का यह मंदिर इस तरह से बना हुआ है कि छोटे छोटे पत्थरों के बीच में बड़ी बड़ी शिलाएं लटकी हुई हैं, जिससे ऐसा लगता है कि ये किसी इंसान द्वारा इस तरह से बनाना बहुत मुश्किल है। कई स्थानीय ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं
कि इस मंदिर का निर्माण एक रात में भूतों ने किया, लेकिन जब पुरातत्व विभाग के अधिकारी से हमने यही सवाल किया तो उनके अपने अलग तर्क हैं। ऐसा मानते हैं कि हवा पानी से उसका नष्ट हुआ, क्षीण हुआ, उसके बाद ये मंदिर जो है बिखर गया। तो लोग ने सोचा कि बोला कि उस समय तो कुछ होता नहीं था, इसलिए एक रात में भूतों ने बनवाया और सवेरे के प्रहर में किसी ने चक्की चला दी तो भूत अधूरा छोड़ के भाग गए। इस मंदिर की संरचना और कहानी इसे बाकी मंदिरों से अलग बनाती है, लेकिन इस मंदिर का अकेलापन, वीराने में इस मंदिर का होना इसको और रहस्यमयी बना देता है। कहते हैं वो रहस्य रात में जिंदा हो जाता है, जिसे देखने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। ककन मठ मंदिर कहें या फिर भूतों का मंदिर, जो भी हो हैरान करता है। यहाँ की बनावट चौंकाती है, विज्ञान के नियमों को चुनौती देती है। कई किस्से और किंवदंतियां यहाँ की फिजाओं में गूंजती हैं, क्योंकि ये मंदिर आज भी अबूझ है, अनसुलझा है, जिसे जानने और समझने के लिए आते तो बहुत हैं, लेकिन शायद आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ। यहां सुबह की रोशनी अंधेरा तो मिटा देती है, लेकिन रहस्य कायम रहता है। मंदिर की बनावट और रहस्यों को तर्क में पिरोया नहीं जा सकता।